सरकार जरूर बदलता है, मैंने व्यवस्था में नहीं बदल पाता है। मुख्यमंत्री जी वहीं रहते हैं, विपक्ष बदलते रहता है। जितने भी पेंशनधारी है, जो है विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का पेंशन हो, 400 रुपये मिलता है मर्दे, 400। एगो गैस सिलेंडरों ना हो 400 में। यहाँ विधायक को यह पता नहीं है दैट व्हाट इज देयर वर्क, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे डोंट नो अबाउट देयर एरियाज, दे डोंट नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। हम बता रहे हैं, दे नो ओनली कमीशन। 2-4-5% अगर छांट दिए जाए विधायकों में से, तो बाकी लोग ऐसे हैं ना, उनको बस सिर्फ मतलब है 30% कमीशन से। रोड में 30%, नाला में 30%, सड़क में 30%, उसके बाद किसी भी योजना में 30%, भवन में 30%। कूट के करप्शन। भैया मेरे बस 30%, विधायक का मतलब बस 30% है। उनको 30% से मतलब है। उनको यह नहीं मतलब है कि क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे दूर होगा। उनको यह नहीं पता है कि कहीं बलात्कार हो रहा है तो कैसे उस पर रोकथाम लगाया जाएगा। किसी विधायक को आपने देखा अपने क्षेत्र में घूम के भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जागरूकता अभियान चलाते हुए? किसी विधायक को आपने देखा है कि बेटियों पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर कैसे नौजवानों को जागरूक किया जाए, जागरूकता अभियान चलाते हुए? किसी विधायक को आपने देखा है कि किसी भी अपने क्षेत्र के नौजवानों को यह जागरूक कर रहे हो कि पेड़ लगाएं, इन्वायरमेंट बचाएं, फलाना चिलाना ढकाना ढेमका टेमका कुछ नहीं। तो स्वागत है आज के विशेष बातचीत में। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सबको इनको जानता है, जिनको बिहार में ही नहीं बल्कि हर जगह कहा जाता है सन ऑफ किसान। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला जो बातचीत है आपसे, जिस मुद्दा पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मेरा जो मुद्दा है कि पूरा बिहार तो मुद्दे से भरल है। बिहार में सबसे बड़ा समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? पूरा बिहार ही मुद्दा है। पूरा बिहार में आप पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? पूरा बिहार ही मुद्दा है। आप नजर उठा के देखिए, जहां आपको दिखता है नजर, जहां देखिएगा वही मुद्दा है। बिहार में है क्या? पुल गिरिए रहा है, सड़क खराब है ये है, उसके बाद स्कूल में शिक्षा व्यवस्था है ये नहीं है, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था में दिक्कत है ये है। क्या ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट है ये है, सब चीज़ है। क्या दिक्कत है? कमी किस चीज़ की है? कमी सिर्फ है अच्छे नियत की। तो ये कैसे ठीक होगा? अच्छे नियत, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि अच्छा नियत अगर किसी के पास हो जाए। देखिए यहाँ तो क्या होता है कि विधायक बदल देना, सरकार बदल देना है, सरकार बदल जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलता है। बिहार का ही बात है ना, सरकार बदलते रहता है। और सरकार बदलने का क्या मतलब है? सरकार जरूर बदलता है, मैंने व्यवस्था में नहीं बदल पाता है। मुख्यमंत्री जी वहीं रहते हैं, विपक्ष बदलते रहता है। बिहार ऐसा जगह है पहला जहां सरकार नहीं विपक्ष बदलते रहती है, तो यहाँ व्यवस्था कब बदलेगा? तो वही जानने के लिए तो मैं आया हूँ कि कैसे होगा ये। अच्छा चलिए, एक बात आपके इस चैनल को देखने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है, किसी एक विधायक का नाम हमको बताइए 243 में से। हो सकता है कि एकाध हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी एक विधायक का नाम बताइए जो विधानसभा के बीच में खड़ा होकर के और अध्यक्ष महोदय से कहा हो कि अध्यक्ष महोदय हमारे पास एक प्लान है, अगर उस प्लान पर बिहार विधानसभा कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री जी नजर डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसा प्लान हम बनाकर लाए हैं। कभी किसी विधायक को कहते हुए आपने सुना है? जी नहीं। विधानसभा में नहीं सुना है आपने। यहां विधायक को यह पता नहीं है दैट व्हाट इज देयर वर्क, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे डोंट नो अबाउट देयर एरियाज, दे डोंट नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहुंच कैसे आते हैं वहां? हम बता रहे हैं, दे नो ओनली कमीशन। 2-4-5% अगर छांट दिए जाए विधायकों में से, तो बाकी लोग ऐसे हैं ना, उनको बस सिर्फ मतलब है 30% कमीशन से। रोड में 30%, नाला में 30%, सड़क में 30%, उसके बाद किसी भी योजना में 30%, भवन में 30%। कूट के करप्शन। भैया मेरे बस 30%, विधायक का मतलब बस 30%। उनको 30% से मतलब है। उनको यह नहीं मतलब है कि क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे दूर होगा। उनको यह नहीं पता है कि कहीं बलात्कार हो रहा है तो कैसे उस पर रोकथाम लगाया जाएगा। किसी विधायक को आपने देखा अपने क्षेत्र में घूम के भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जागरूकता अभियान चलाते हुए? किसी विधायक को आपने देखा है कि बेटियों पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर कैसे नौजवानों को जागरूक किया जाए, जागरूकता अभियान चलाते हुए? किसी विधायक को आपने देखा है कि किसी भी अपने क्षेत्र के नौजवानों को यह जागरूक कर रहे हो कि पेड़ लगाएं, इन्वायरमेंट बचाएं, फलाना चिलाना ढकाना ढेमका टेमका कुछ नहीं? 30%, बस 30%। इस 30% के अलावा बिहार में कोई विधायक नहीं। हाँ 5% का मैं नहीं कहता हूं, 5% अच्छे होंगे, बट मुझे नहीं दिखे हैं, मुझे नहीं दिखे हैं, सीधी सी बात है। एक नया चेहरा सामने आ रहा है, बिहार में ज्यादा चर्चित है, प्रशांत किशोर। नाम सुने होइएगा? प्रशांत किशोर, हाँ। उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए बिहार सबका है, उनका भी है, और वो घूम रहे हैं बिहार, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा था प्रशांत किशोर जी का, हम भी जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मुझे वैसे लोगों का चुनाव करना है जिसको किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं चुना है। सभी राजनीतिक पार्टी ने जिसको दरकिनार कर दिया, हमें वैसे लोगों को चुनना है।
तो भैया कैसे चुनाव होगा, तो ये घूमना स्टार्ट किए। तो हम जैसे नौजवान उनको मिले। मैं पहला नौजवान था जो प्रशांत किशोर का पहली बार चंपारण बुलाया। पहला मीटिंग चंपारण में हमने प्रशांत किशोर का किया। लगभग 1.5-2 लाख का बैनर शहर में लगवाया। जितने दिन रहे वहां पे पैदल यात्रा में रहा, सब चीज रहा। 60 से 65 यूथ क्लब खुलवाए, सारा चीज खुलवाए। और अनिकेत इतना काम करने वाला एक नौजवान जो किसी आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं गया है, वैसा नौजवान अगर प्रशांत के साथ चल रहा था, प्रशांत दिन रात अनिकेत अनिकेत कर रहे थे, और अचानक स्टेयरिंग कमेटी से अनिकेत का नाम छट जाता है, यूथ कमेटी से नाम छट जाता है, और पता चलता है कि बड़का बड़का फॉर्च्यूनर वाला लोग आ जाता है साथ में। तो अनिकेत तो चुनाव बिहार के हर जिले में जितने भी करोड़पति हैं और अरबपति हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं, उनको ही चुना गया है। किसी भी लड़ने वाले और आंदोलन करने वाले नौजवान को प्रशांत किशोर के संगठन में जगह नहीं मिली है, पहला चीज। दूसरा चीज, जेडीयू के लोग जेडीयू में भी है और प्रशांत जी को भी ज्वाइन करके रखे हुए हैं। आरजेडी के नेता लोग आरजेडी में भी है और प्रशांत को भी ज्वाइन करके रखे हुए हैं। ऐसा क्या हो रहा और कांग्रेस के नेता कांग्रेस में भी हैं और प्रशांत जी को भी ज्वाइन करके रखे हुए हैं ऑप्शन के तौर पे कि कहीं हमारा पटिया में टिकटवा नहीं मिलेगा तो हेने से अपन फॉर्च्यूनरवा दिखा के टिकटवा ले लेंगे। तो नतीजा तो यह है, सबसे बड़ी चीज लोग कह रहे हैं ना कि 135 को 145 को, हम भी कह रहे हैं या तो प्रशांत किशोर जी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। खाता मैं दावा किया है कि खाता मैं बता रहा हूं, या तो प्रशांत किशोर जी का खाता नहीं खुलेगा और नहीं तो 200 से ज्यादा सीट आएगा। प्रशांत किशोर का जो सिस्टम चल रहा है ना, अगर वो काम कर रहा है तो 200 प्लस सीट जाएगा। 100-150 का बात मत बताइए, 200 का 230 भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर वो सिस्टम काम नहीं जो है, जो अभी वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है, प्रशांत किशोर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रशांत किशोर और जनता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पूंजीवाद कहा, जो पूंजीवाद है आज की डेट में, वह पूंजीवाद ऐसी खाई बन गई है जनता और प्रशांत किशोर के बीच में, जो कभी जनता को कनेक्ट ही नहीं होने दे रहा है प्रशांत किशोर की नीतियों से, उनके विचारों से। और ये जितने भी आईपैक के लोग हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन प्रशांत किशोर तक पहुंचाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो प्रशांत किशोर का टीम है, तो बिहार में अब जनसुराज के रूप में काम कर रही है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक जो है खत्म हो गई है और वो जनसुराज के रूप में लोग वही हैं। अभी हाल ही में चेंज हुआ है भैया, मेरे टोटल लड़के वही हैं, लड़कियां वही हैं, टीम वही है, बस जनसुराज में कन्वर्ट हो गया है। भैया मेरे जनसुराज में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन मानसिकता तो वही है। ये लोग इतना गलत इंफॉर्मेशन प्रशांत के पास देते हैं। अब मेरे जैसा लड़का जो किसी पार्टी में नहीं, इतना मेहनत करता है, आंदोलन करता है, और मेरा नाम जब स्टीयरिंग कमेटी और यूथ कमेटी में नहीं आता है, तो प्रशांत किशोर के साथ काम करने वाली कमेटी और उनकी टीम कितनी मतलब घटिया स्तर की है, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल नौजवान हैं बिहार में जो अपने दम पर चुनाव लड़े हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया है। और जितने भी पूंजीवाद के लोग हैं, देखिए एक सिस्टम है ना बिहार में, एक सिस्टम चलता है कि एक जात की पॉलिटिक्स चलती है, एक धर्म की पॉलिटिक्स चलती है, और बीच में प्रशांत किशोर ने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। तो ठीक है, घुसाइए, बदलाव जरूरी है। हम भी चाहते हैं गरीबों के बच्चों को हक मिले, लेकिन किधर है गरीब के बच्चे? आप टिकट ले आके दे रहे हैं, कौन सेना प्रमुख, चीफ, किसी को लाके दे रहा है, तो गरीब कहां है? वो तो कभी गरीबों के बीच में रहा ही नहीं, वो तो हमेशा गरीबों पर लाठी चलवाया, वो गरीबों पर अत्याचार किया, गरीबों का शोषण किया, 5 स्टार से नीचे एक होटल में आया तक नहीं। और वो गरीबों का दुख दर्द समझेगा प्रशांत जी? आपने उनको सीट दे दिया, हम तब आप समझते हैं किसी गांव के किसी गरीब को बेटा को उठाकर टिकट दे देते और अपना औकात के हिसाब से उसको चुनाव जिता देते, तो बिहार का जनता भी देखता कि नहीं, एगो कुदाल चलाने वाले के बेटा को प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है, रिक्शा चलाने वाले के बेटा को प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है, ठेला चलाने वाले के बेटा को प्रशांत किशोर ने टिकट दिया। लेकिन नहीं, फलानवा राजदूत से रिटायर, फलानवा लेफ्टिनेंट से रिटायर, फलानवा हेने से रिटायर आके फलानवा होने से आए हैं, हई है 4 राज्य में 4 देश में गए हैं। भैया जो 4 देश में घूम के आया है, वो फलानवा के वार्ड नंबर 13 के गली में घुस के होने जो के टाट फाटल बा वहां पहुंची, प्रशांत भैया ना पहुंची। तो बिहार एक ना बदली, बिहार बदलेला, बिहार के समझे के हुई। किताब में पढ़ के आप बिहार को समझिएगा, किताब में पढ़ के गरीबी दूर करिएगा, किताब में पढ़ के आप गरीबी को समझिएगा। जब तक जमीनी स्तर पर उतरेंगे नहीं, जब तक कैसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कहाँ से होगा? आपका क्या भविष्य में, आपका क्या प्लान है? देखिए सीधी सी बात है, हम अभी बिहार में काम कर रहे हैं, अभी चंपारण की धरती से हम शुरुआत किए हैं, गरीबों में हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं, जिनसे कम से कम उनको सालाना 15 से 20 हज़ार हमारे हेल्थ कार्ड से हर गरीब, हर परिवार का सालाना बचत हो रहा है। ये मेरा प्रयास है।
शिक्षा के क्षेत्र में पैरामेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जिससे बच्चे को उचित शिक्षा मिल जाएगी, जिसके उस चीज़ के लिए ठगाना नहीं पड़े बच्चों को बिहार से बाहर जा करके। ये सारी चीज़ें हम शुरुआत की हैं। उसके बाद आज के डेट में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 400 रुपये मिलता है बिहार में, और बाहर के स्टेट में जाइए तो 3000, 4000, 5000 रुपये मिल रहा है। तो एक देश एक कानून कहाँ है? समानता का अधिकार कहाँ है? कहीं नहीं है। तो उसी चीज़ को लाने के लिए पटरी पर हमने यह प्रयास किया और हमारा नया आंदोलन का तैयारी में लगे हुए हैं कि जितने भी पेंशनधारी है, जो है विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का पेंशन हो, 400 रुपये मिलता है मर्दे, 400। एगो गैस सिलेंडर हो ना हुई 400 में। अभी का तो महंगाई चरम सीमा पे, तो एगो 400 में गैस सिलेंडर भी नहीं होगा, महीना दिन का उसका दवा दारू का खर्चा कहाँ से आएगा? तो 400 को बढ़ाकर 5000 मैक्सिमम किया जाए, मिनिमम 3000। ये हमारा मांग है और इसी आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन हम बिहार में करने जा रहे हैं। उसी आंदोलन की अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत जल्द सब तैयारी हमारा पूरी हो जाएगा तो उसका हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेंगे। इलेक्शन में आइएगा कि नहीं इस बार? पिछली बार तो आप आए थे संसद के लिए। इलेक्शन हम दो बार हम इलेक्शन में आए हैं, तो जीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जनता का सेवा कर रहे हैं। अब हम इलेक्शन में आएंगे नहीं, अब लाए जाएंगे। अब लाए जाएंगे किस पार्टी से? जनता के द्वारा। वो चीज हम नहीं जानते हैं। जिस दिन जनता तय कर दे कि अनिकेत रंजन जैसा नेता उनको चाहिए, उस दिन अनिकेत रंजन उतरेगा चुनाव के फील्ड में। इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा है। अब क्या बोले कि चुनाव जनता चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? नेता चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर गरज कहीं चलेगा। चुनाव लड़ने वाला लड़ाकू तो लड़बे करे, क्रांतिकारी नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? एसी में बैठा हुआ लोग लड़ेगा। देखिए हमारा तो प्रयास यही है कि बिहार का भविष्य, बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के नौजवानों का भविष्य, बिहार के मजदूरों का भविष्य, बिहार के बेरोजगारों का भविष्य पटना और दिल्ली के एसी कमरे में बैठ के तय नहीं होगा। नौजवानों की आपने बात की, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप राजनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार देते हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही तो हम कह रहे हैं, युवाओं के लिए तो हम बोल रहे हैं। युवाओं को क्या चाहिए सरकार से? आज के डेट में अच्छा शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। कहाँ चाहिए? तेजस्वी जी का सरकार तो किसी पे अरे भाई तेजस्वी सरकार में रहते थे तो वही बात हुई, दूसरे किसी के सरकार आया तो वही बात हुई। नौजवान कहाँ है? कहीं नहीं है मर्दे। हम लोग का एक एक जगह फिक्स है। चिल्ला चिल्ला के तो बोलते हैं कि हम रोजगार दिए हैं। बिहार में नौजवानों का जगह फिक्स है। काहे नहीं समझ रहे हैं बात? आप जैसा मीडिया वाले लोग ही बात नहीं समझ रहे हैं। आपको समझना होगा, नौजवानों का जगह फिक्स है। नेताओं के पीछे झंडा लेके जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, कौन करेगा? रोजगार मिल जाएगा आपको तो आपके लिए काम करने तो नेता के जड़ी में भीड़ कौन लगाएगा? आपको हो जाएगा नौकरी तो मुरट्ठा बांध के बूथ पर मार कौन करेगा भैया? लाठी कौन चलाएगा? पोलिंग एजेंट कौन बनेगा? नौकरियां मिल जाएगा। ये सोच है यहाँ के नेताओं का। पहले कुछ नाम नहीं लेंगे, पहले के जमाना में एक नेता थे तो भाषण देते थे, लोग कहता है कि रोडवा नहीं खे बनी, रोडवा नहीं खे बनी नेताजी, तो कहते कि हाँ रोड बनवा दी, बड़का बड़का धनिक मनिक आई गाड़ी से तोरा बाल बच्चा के पूछ के चल जाई, रोड ना चाहिए। तो माटी तेल महंगा भेल बाटे, बिजली लगवा दी, बिजली लगवा दी, तो हाँ बिजली लगवा दी कि गरीब के बेटा सट के वहीं में मर जाओ, बिजली ना लगी। तो ये जो तर्क देने वाले नेता जब बिहार में थे तो बिहार में विकास कहाँ से होगा? तो वो नेता का भी बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? सिस्टम तो बदलेगा और बिहार तो बदलाव की धरती है, बदलाव का लहर उठा है। देखिए अब क्या होता है। अभी के दौर में आपके नज़र में कौन सा नेता सही काम कर रहे हैं? कोई ऐसा तो होगा जैसे पप्पू यादव या फिर कोई और? पप्पू यादव तो खैर वो नेता नहीं है, उनका धपात हटाइए। क्या है वो? पप्पू यादव नेता नहीं है। उनका क्या होता है हमको समझ में ही नहीं आता है। हालांकि पूर्णिया की जनता ने उनको नेता माना है, चुनाव उनको जिताया है। पप्पू यादव के काम का हम बहुत प्रशंसा करते हैं। वहीं जहाँ पे हम प्रशासन नहीं पहुंचता वहां सबसे पहले वो पहुंचते हैं। हम बता रहे हैं पप्पू यादव के काम का प्रशंसा हम बहुत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन वही है कि कभी कभी अपना बातें से सब बिगाड़ के रख देते हैं। नहीं होता है कि मान लेते हैं कि खूब बढ़िया पनीर बनाए, खूब बढ़िया सब्जी बनाए, खूब बढ़िया दाल बनाए, खूब बढ़िया चावल बनाए, खूब बढ़िया खीर बनाए, खूब बढ़िया मालपुआ बनाए, खूब बढ़िया मिठाई बनाए, खूब बढ़िया बर्फी रखे, काजू रखे, किशमिश रखे, सब चीज़ रखे, अब आदमी पर थूक फेंक दे, सब खराब। तो यही कंडीशन है। तो उनके बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा बवाल वगैरह टूट कर देते हैं। हम तो इतना ही कहें, पप्पू यादव जी अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता ने उनको मौका दिया है। हम पप्पू यादव जी को यही सलाह आपके वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। बड़े भाई है हमारे, वो हमेशा मिलते रहते हैं, उनसे हाल समाचार होते रहता है, फ़ोन से भी हमारी बातचीत होते रहती है। हम तो उनको इतना ही सलाह देना चाहेंगे कि बिहार है, बिहार की धरती और बिहार के मुद्दाओं पर फोकस किया जाए। बिहार से बाहर जाकर के मुद्दों पर अपना फजीहत कराने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पे आप क्या सोचते हैं? बिहार में कानून व्यवस्था के क्या कहिए, धजिया उड़ा कर रख दिया है लोग। अभी देख लीजिए, मोतिहारी से एक घटना सामने आया है, हमने एक वीडियो देखा है। पुलिस कितना मजबूर था, हाथ में पिस्टल है
लेकिन लाठी बरसाया जा रहा है पुलिस पर, डंडा बरसाया जा रहा है, जो बालू जो उठाया जाता है जिस बेलचा से, उस बेलचा से प्रशासन को, दरोगा को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। इसी मोतिहारी के पहाड़पुर की घटना है। और वो उस दरोगा के हाथ में बंदूक है, लेकिन वो फायर नहीं कर रहा है। ये पुलिस की मजबूरी है। और उसको एकदम पीट के लथेर निकाल दिया गया है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कहां तक क्या करेगा? तो सीधे सी बात है, प्रशासन को मजबूर कर दिया गया है। प्रशासन को, हमको जरूरत है कि प्रशासन कुछ कड़ा एक्शन ले, तब जाके प्रशासन की प्रतिष्ठा बचेगी बिहार में, नहीं तो नहीं बचेगी। और कड़ा एक्शन लेगा कैसे, कब लेगा? भाई बिहार में एक बात जान लीजिए, बिहार के दरोगा लोगों की बात मैं अगर कहता हूं, कुछ दरोगा लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जो लोग हैं ना, बिना घुंघरू बिना पायल के बड़े पदाधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली बन गए हैं। और गुनाह करता है वो लोग, गलती करता है वो लोग, और दिखावे के लिए निर्दोष दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है। गलत वहां पे वरीय पदाधिकारी होते हैं। अगर कोई भी बड़ा सा घटना होता है तो उसका जिम्मेवार जिला का एसपी होते हैं। तो सस्पेंड और निलंबित होना चाहिए तो एसपी को निलंबित करना चाहिए, किसी दरोगा को नहीं। तो अगर आप दरोगा को उचित व्यवस्था दीजिएगा, उचित संसाधन दीजिएगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जगह हम देखते हैं जहां पे दरोगा पर ये प्रेशर रहता है कि इतना ला के दो, इतना ला के दो, तो दरोगा कहां से इतना ला के देगा? वो कुछ लेगा नहीं, तो इसका मतलब क्षेत्र में भी वो लेगा तभी ना ला के देगा। सही बात है। तो ये व्यवस्था बदलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़का बिहार में सबसे कमजोर कौन जाती है? तो दरोगा का जाती है। ले आओ नटी ईंट के होने के लिए सस्पेंड कर दो, नटी ईंट के सस्पेंड कर दो, नटी ईंट के सस्पेंड कर दो, लाइन हाजिर कर दो। सबसे कमजोर जात अगर बिहार में कोई है तो वो दरोगा है। अजयन क्षेत्र में इन्होंने छापामारी करने तो उठा के उन्हें पब्लिक भी उठा के पीट दे रहा है, हाथ में पिस्टल है, लेकिन लाचार है, लूला लंगड़ा जैसा लाचार है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम तो यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो अगर दरोगा बना के थाना पर भेजे हैं तो उसको पावर भी दीजिए। किसी भी मामले में अगर दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं दिखावा के लिए, जनता को दिखाने के लिए, हालांकि गलती होता है वरीय अधिकारी की, सस्पेंड वरीय अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन दरोगा सस्पेंड होता है, कार्रवाई दरोगा पर होता है। बड़ा अधिकारी जब सही रहेगा तो छोटा अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एकदम सही होगा भैया। अगर गलती कहीं हो रहा है, कहीं अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, तो उसका जिम्मेवार वहां का एसपी है, दरोगा नहीं है। बिहार की समस्याओं पे हमने बात की आपसे काफी ज्यादा। एक और समस्या मेरी नजर में है, स्वास्थ्य पे आप काफी चर्चित में रहते हैं, स्वास्थ्य को लेके आपका वीडियो आए दिनों आते रहता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहना है आपको? देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से काफी सुधरा है। अभी सदर अस्पताल मोतिहारी में जाके देखिएगा तो पहले जितना व्यवस्था लचर था, लेकिन सदर अस्पताल मोतिहारी खुद वेंटिलेटर पर था, तो वहाँ का व्यवस्था के बारे में अब क्या हम बताएं। लेकिन हमेशा लगातार हमने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सब चीज़ किया, और बहुत सारा चीज़ सुधार हो गया है। बहुत सारी चीज़ हम फिलहाल कुछ दिन पहले मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे जाकर हमारी मुलाकात भी हुई थी। हमने पूरी समस्याओं को उनके सामने रखने का काम किया, उन्होंने सुना और उस पर कार्रवाई भी किया। बहुत जल्द सदर अस्पताल मोतिहारी में 50 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर का व्यवस्था होने जा रहा है, उसका भी नोटिफिकेशन हो गया है, बहुत जल्द होगा। तो ये हमारा प्रयास रहता है। हमें बिहार में किसी की भी सरकार रहे, हमें किसी सरकार से बैर नहीं रहता है, काम बस हो। भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायकों का मैं विरोध करता हूं, उनका विरोध करता हूं, मुंह पर जाकर विरोध करता हूं। मंगल पांडे लेकिन भाजपा के विधायक जो हैं वो हमारे विरोध से को गलत नहीं समझते हैं, वो उसको अमल करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। वो ये हुआ अच्छा लीडरशिप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो पहले समझते नहीं थे, उल्टे सीधा बोलना शुरू कर देते थे। तो ऐसे ऐसे लोग हालांकि आज सरकार में भी नहीं है, तो लबर लबर बोलिएगा तो जनता उठा के फेंक ही देगा सरकार से। तो वही हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार में है, हम लोग जो मांग उठा रहे हैं, मांग हम लोग का माना जा रहा है, धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। तो मांग पे अगर कार्रवाई हो रही है तो हमें लगता है कि विरोध करने की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी अच्छा काम हो रहा है, और भी अच्छा काम सदर अस्पताल में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा मांग हमने सिविल सर्जन को दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने आवेदन दिया था। उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था उसमें कि बिहार में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधा बहाल की जाए। और हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर, जिला अस्पताल में तभी एमबीबीएस डॉक्टर का कमी है, तो पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस तो जा नहीं सकता है। तो सीधे साधारण तौर पे वहां पे अगर सरकार अगर भारी मात्रा में ड्रेसर का बहाली कर दे, अगर ड्रेसर का बहाली अगर वहां पे भारी मात्रा में हो जाता है, तो निश्चित और निश्चित रूप से बिहार के जितने भी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो ड्रेसर वहां उप स्वास्थ्य केंद्र को संभाल सकता है। इसलिए संभाल सकता है क्योंकि वो अब प्राथमिक उपचार कर देगा, मरहम पट्टी को कर देगा, कम से कम जिंदा बचने तक अगले अस्पताल तक रेफर कर देगा। नहीं तो बहुत सारा होता है कि मरहम पट्टी होता नहीं है पंचायत में,
और वो मोतिहारी जाते जाते जिला अस्पताल में जाते जाते पटना जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। खत्म। तो वो ड्रेसर का बहाली अगर हो जाए पंचायत के हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर, तो कम से कम लोग मरेगा तो नहीं ना उतना ज्यादा। तो ये सुविधा है, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो बड़ा अच्छा होगा। हालांकि हमने आवेदन दे दिया है, सरकार ने कहा भी है, मंत्री से बात भी हुई है कि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अभी छपरा में और सिवान में बहुत जगह ऐसा केस सुनने को आया है जहाँ पे शराब, जहरीली शराब से लोगों को मौत हुआ है। इस पे क्या कहिएगा? बिहार में शराब बंद है फिर भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। नहीं, इस पर नीतीश कुमार जी को और भी कड़ा कानून निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, तो वो बेवकूफ़ है लोग। जो भी कह रहा है कि शराबबंदी हटाना चाहिए वो बेवकूफ़ है, फालतू है लोग। वो ऐसा नहीं कहना चाहिए बिहार में कि शराबबंदी हटा देना चाहिए। आपको पता है जो दारू पीते हैं वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं। उनको इतना तक नहीं पता होता है कि आप मजे के लिए दारू तो पी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका परिवार बर्बाद हो रहा है। आने वाले समय में देखिए, आप दारू पी लिए, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सोच रहे हैं इतना पैसा सब थोड़े खर्चा हो जाएगा एक बार में। लेकिन एक दिन दारू आपका 2 पैक ज़्यादा हो गया, रास्ता पर निकले मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल लड़खड़ाया, आगे पिकअप ठोक दिया और चलेगा स्वर्ग में। स्वर्ग में थोड़ा जाएंगे, नरक में चलेगा। लेकिन आपका बाल बच्चा तो अनाथ हो गया रोड पर, कौन पूछेगा? थोड़ा सोच लीजिएगा। जो भी दारू पी रहे हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा इस पर देख लेना, सोच लेना कि अगर तुम्हारा दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ, तुम मर गए। नहीं, कुछ नेता का बयान आता है कि दारू पिलाने का तो बढ़िया ब्रांड वाला पिलाइए कि अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, फालतू लोग क्या बोलेंगे, वो सब फालतू नेता सब है, वो सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिहार बलात्कार के लिए कितना कड़ा कानून है, लेकिन फिर भी बलात्कार होता था कि नहीं होता था? तो बलात्कार के कानून को हटा दिया गया, नहीं, उसको और मजबूत पॉक्सो एक्ट लाकर उसको और मजबूत किया गया। हाँ। तो बिहार में शराबबंदी है, उस पर कड़ा कानून है, फिर भी शराब बिक रहा है, गली गली मिल रहा है ऑर्डर पर। तो शराबबंदी को हटा दे, ताकि और कड़ा कानून लाएंगे उसके लिए। होम डिलीवरी होता है सलाह, वही ना, कड़ा कानून लाएंगे ना उसके लिए, कि ताकि उस पर भी रोक लगे। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं कि ये रेवेन्यू नहीं आ रहा, रेवेन्यू अरे किसी के बेटा का हत्या हो रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का मांग सुना हो जा रहा है, किसी का गोद सुना हो जा रहा है दारू की वजह से, पूरा का पूरा मोहल्ला मर जा रहा है दारू पी के। और तुमको रेवेन्यू का चक्कर में पड़ा है। तो रेवेन्यू के लिए जो दारू खुलवाने के लिए चक्कर में कर रहे हैं, वो महा बुड़बक, महा बेवकूफ है। दारूबंदी नहीं हटनी चाहिए बिहार से। और नीतीश कुमार जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। दारूबंदी को एकदम कंटिन्यू रखे, लागू रखे। और दारू पीने वाला को हम तो कहते हैं कि रेगिस्तान का वो व्यवस्था किया जाना चाहिए गंगा घाट पर। और जितना दारू पी के सब है, सब उड़ा के दोनों गुड़ बांध देना चाहिए, 5 किलो का ईंटा बांध देना चाहिए, और चाबुक से मारना चाहिए दारू पीने वाला को, दौड़ाना चाहिए रेगिस्तान में हंटर से, तब जाके दारू पीना छोड़ेगा। इसे जेल भेजने से नहीं छोड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से। और जो लोग भी दारू पीते हैं, बुरा मत मानिएगा, आप ही के बाल बच्चा मेहरारू लग कह रहे हैं। ताकि मेहरारू आपकी होगी तो हमारी भाभी लगेगी, बाल बच्चा आपका हुआ तो हमारा भतीजा लगेगा। उस नाते हम कह रहे हैं कि भाभी और भतीजा अनाथ न हो, रोड पर न हो गए। इसलिए हम आप लोगों को सलाह दिए हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा, लुटाइए, मौज करिए, ऐश करिए, हमको क्या मतलब है। धराइएगा तो जेल जाइएगा, प्रतिष्ठा इज्जत लूटेगा समाज में, आपका ना बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो हमने बात किया तमाम मुद्दाओं पे अनिकेत जी के साथ। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगला किस मुद्दा पे आप हमारे साथ वीडियो चाहते हैं ये भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।